नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें हमेशा से 1 नवंबर पर जरूर रहती हैं। 1 नवंबर जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ, यानी पंजाब से हरियाणा अलग होकर के 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना। और 1 नवंबर का महत्व क्यों है हरियाणा में? हरियाणा दिवस तो मनाया जाता है, यानी हरियाणा का गठन हुआ है, लेकिन तमाम सरकारें 1 नवंबर के दिन कोई ना कोई विशेष घोषणा जरूर करती है, जिसका सीधा सीधा फायदा हरियाणा की जनता को होता है। इस 1 नवंबर को हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनकी सरकार क्या बड़ी घोषणा कर सकती है, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जो चर्चाएं आ रही हैं उसके मुताबिक नायब सैनी सरकार कोई नया जिला हरियाणा में घोषित कर सकती है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और उसकी गिनती 3 तक भी जा सकती है, क्योंकि जिलों को लेकर के जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है उसकी बार बार मीटिंगें हो रही हैं। इस वीडियो में विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में 1 नवंबर का अपना एक महत्व है। हर सरकार 1 नवंबर को कोई ना कोई बड़ी घोषणा जरूर करती है। इस बार का 1 नवंबर और भी विशेष है, और विशेष इसलिए कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं हैं कि इस 1 नवंबर को हरियाणा की नायब सैनी सरकार कोई नया जिला हरियाणा में घोषित कर सकती है, और उन जिलों की संख्या 1 नहीं बल्कि 3 तक भी जा सकती है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट सब कमेटी है उसकी कई मीटिंगें हो चुकी हैं। नए जिले बनाने को लेकर के जो भी जिलों से डिमांडें आ रही हैं उन पर बड़ी गहनता से मंथन चल रहा है। और हरियाणा में यह कोई नई मांग नहीं है जिले बनाने की, पिछले कई सालों से चल रही है। हरियाणा में आखिरी जिला 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी बना था, जो मनोहर लाल खट्टर साहब के पहले कार्यकाल में था। उसके बाद कोई नया जिला नहीं बना। 1 नवंबर का दिन इसलिए भी खास महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में जो 22 जिले बने हैं उनमें से ज्यादातर 1 नवंबर को ही घोषित हुए हैं, बड़ी तादाद में। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले यह बता दूं कि हरियाणा में जो जिले बने हैं वो कब कब घोषित हुए हैं, उससे आपको और सही समझ आ जाएगा। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा प्रदेश में 7 जिले बनाए गए, और 15 जिले फिर उसके बाद बने हैं अब तक। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय जो 7 जिले थे, यानी अंबाला, गुड़गांव जिसको अभी गुरुग्राम कहते हैं, हिसार, जींद, करनाल, रोहतक और महेंद्रगढ़, इनके बाद 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बढ़ते हैं, भिवानी और सोनीपत। 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, 26 अगस्त 1975 को सिरसा, 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद, 1 नवंबर 1989 को, जो मैंने 1 नवंबर का महत्व बता, 3 जिले एक साथ बने, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद, 15 जुलाई 1997 को ही झज्जर, यानी 2 जिले एक साथ। 4 अप्रैल 2005 को मेवात, नूह जिसको कहते हैं, 13 अगस्त 2008 को पलवल, और 4 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी, यानी ये आखिरी जिला रहा। अब वैसे तो 11 अलग अलग जगहों से डिमांडें आई हुई जिला बनाने को लेकर के, जिन पर कैबिनेट सब कमेटी बड़ी गंभीरता से मंथन कर रही है, लेकिन 3 जगह विशेषकर उभर करके आ रही हैं कि इन तीनों को भी जिला डिक्लेयर किया जा सकता है, 3 में से किसी 1 या 2 को भी बनाया जा सकता है। सबसे मजबूती जहां है वो जो 3 इलाके हैं, हिसार का हांसी, सोनीपत का गोहाना और सिरसा का डबवाड़ी, हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। हिसार का जो हांसी जिला बनने की संभावनाएं हैं, उसमें प्रॉपर हिसार का जो हांसी एरिया है, नालनोंद है, बवानीखेड़ा का कुछ हिस्सा है, कुछ बरवाड़ा का हिस्सा है, उनको बना करके नया जिला बनाने की तैयारी है। हांसी में सिटिंग विधायक विनोद भाना है, तीसरी बार विधायक बने हैं, बीजेपी के विधायक हैं,
मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर के बड़े खासम खासों में रहे हैं। मजबूत नेता हैं, बनवा सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर खुद ही नहीं चाहेंगे तो लिहाजा नहीं बनेगा। दूसरा, गोहाना, जहां सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनके पास सहकारिता और जेल जैसे बड़े डिपार्टमेंट हैं, बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा जो 4 बार के सांसद हैं, 1 बार सोनीपत, 2 बार करनाल और 1 बार रोहतक से, जिन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी चुनाव हराया है, वो अरविंद शर्मा वहां से विधायक हैं, मंत्री हैं, बड़े पावरफुल हैं। और गोहाना में जो इलाका मिलाया जाना है उसमें भी ज्यादातर जगह बीजेपी के जो विधायक हैं, बड़ौदा में जरूर कांग्रेस के विधायक हैं, खरखोदा में बीजेपी के विधायक हैं, गन्नौर में निर्दलीय हैं जो मनोहर लाल खट्टर के नजदीकी हैं और जो सैनी सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, देवेंद्र काड्यान। फिर बात करते हैं डबवाली की। डबवाली हरियाणा का वो जिला है, वो जिला बन सकता है जो सिरसा का जो एक पार्ट है, जहां सिरसा में एक भी विधायक सरकार का नहीं है। डबवाली में इनेलो का है, डबवाली के साथ जिस काड़ावाली को लगाने की चर्चाएं हैं वहां कांग्रेस का विधायक है। कुल मिलाकर के इन 3 इलाकों की बड़ी चर्चाएं हैं कि ये 3 नए जिले बन सकते हैं। हांसी पहले से पुलिस जिला बना हुआ है, एसपी बैठते हैं। डबवाली पहले से पुलिस जिला बना हुआ है। डबवाली का जो इलाका है वो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से टच है, नशे का बड़ा भयंकर प्रभाव है और उसी के मद्देनजर डबवाली को नया पुलिस जिला भी बनाया गया। हांसी, डबवाली और गोहाना तीनों जो जिले बनने के पैरामीटर्स हैं उनको पूरा करने के नजदीक हैं। अगर प्रदेश की सरकार चाहे तो घोषित कर सकती है, पैरामीटर्स पूरे करना सरकार करवा सकती है। अगली बड़ी बात, इन 3 के अलावा बहुत से और अलग अलग जगहों से डिमांडें आ रही हैं। नरवाना से भी लोग बोल रहे हैं, टोहाना से लोग बोल रहे हैं, उकलाना से लोग बोल रहे हैं, बरवाड़ा से बोल रहे हैं, सफीदों से बोल रहे हैं, असंध से बोल रहे हैं, मानेसर से बोल रहे हैं लोग, हरियाणा के नारायणगढ़ से बोल रहे हैं। अलग अलग इलाकों से आवाजें उठ रही हैं कि उनके इलाकों में भी जिले बने। लेकिन मेरा यह मानना है कि जहां जहां से मांगे उठ रही हैं उनको एक बार चरखी दादरी को जरूर देखना चाहिए कि 9 साल पहले लगभग जो जिला बना, आज उस जिले में कितना विकास हो गया। आज भी चरखी दादरी के लोग भिवानी में अपने कामों के लिए आते हैं, बड़ा अचरज का विषय है। हालांकि बहुत सुविधाएं वहां मिली हैं लोगों को, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए 9 सालों में वो नहीं मिल पाई है। बहरहाल देखना यह है कि नायब सैनी की सरकार जिस तरह से 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर साहब केवल 1 जिला बना पाए, क्या अपने इस लगभग 1.5 साल के कार्यकाल के बाद कोई जिला घोषित भी कर पाएंगे या अभी चुनावी समय तक इंतजार करेंगे? क्योंकि अभी अगर कोई जिला बना दिया तो उसका राजनीतिक बेनिफिट अभी बीजेपी को नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव तो 2029 में होने हैं। चुनाव से एन पहले अगर कोई चीज करेगी सरकार तो वो लोगों को याद रहती है। हरियाणा के लोग जल्दी भूल जाते हैं बहुत सी बातों को, और राजनीतिक फायदा हर राजनीतिक दल लेना चाहता है, हर सरकार लेना चाहती है। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है? क्या हांसी, डबवाली और गोहाना तीनों जिले बनाने चाहिए या इनमें से कोई 1 या 2 जो आप उचित समझे वो कमेंट करें। आप अपने इलाके में भी चाहते हो कि हमारा ये शहर जिले के रूप में डेवलप हो, वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई गांव किसी दूसरे जिले में आपने जुड़वाना है, किसी तहसील में जुड़वाना है, उसके लिए भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।